मान लो पहला टर्म को मैंने लिखा a, है ना, दूसरा टर्म को क्या लिखते हैं a प्लस डी, आपको ये भी पता है, तीसरा टर्म को क्या लिखते हैं a प्लस 2d, और ऐसे करते हुए आप आगे तक ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, लास्ट के टर्म को क्या बोल सकते हैं हम लोग, an होता है, ठीक है, उसके पहले का टर्म क्या हो जाएगा, an में से एक d माइनस कर देंगे तो उसके पहले का टर्म मिल जाएगा, और इस प्रकार से, और अगर an में से अगर 2d माइनस कर दोगे तो उसके और पहले का टर्म मिल जाएगा, और ऐसे करते हुए आप ab के पूरे टर्म को लिख सकते हैं। ये तो ऐसे हो गया। इसी को आप क्या करो, रिवर्स में लिख दो, यहाँ लिख दो an, फिर लिख दो क्या an माइनस d, और फिर क्या लिख दो an माइनस 2d, और ऐसे करते हुए आप यहाँ से क्या लिखोगे a प्लस d, और यहाँ से लिखोगे तो a। समझ आया कि नहीं? मैंने क्या किया कि कुछ टर्म को लेफ्ट से लिखना शुरू किया और कुछ को पीछे से लिखना शुरू किया, और ये ओवरऑल देखोगे तो सब ही होगा ए पी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि इससे पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म क्या होगा a प्लस डी, यानी a में 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, 1 प्लस 2d मतलब 1 प्लस 2 कितना 3। अब इधर से देखो an अगर 6 है तो ये टर्म को कैसे लिख सकते थे, सो an माइनस d, तो 6 माइनस d मतलब 1, 5, 6 माइनस 2d मतलब 4, 6 माइनस 3d मतलब 3, 6 माइनस 2d मतलब 2, है ना, 6 मतलब ऐसे करके आप आगे बढ़ते जाओगे तो लास्ट से भी आप टर्म को लिख सकते हो और पहले से भी टर्म को लिख सकते हो। अब इन दोनों को आप कर दो ऐड, तो जब दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2s, और यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा an प्लस a, यहाँ से क्या मिलेगा an प्लस a, इन दोनों को ऐड करो तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखना a प्लस d प्लस an माइनस d, ये मिलेगा, और इसमें से देखो d और d कटेगा। इस तरीके से आगे कोई भी टर्म को आप ऐड करोगे, कोई भी टर्म को ऐड करोगे तो an प्लस d ही मिलेगा, बाकी टर्म क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, यानी यहाँ से जो 2s मिला वो क्या मिला, an प्लस a मिला, an प्लस a, यहाँ से भी मिलेगा an प्लस a या a प्लस an, और ऐसा करते 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 आपको लास्ट टर्म भी क्या मिलेगा, an प्लस a। याद करिए हमने जब एग्जांपल लिया था वहां पर हर बार 11 11 11 आया था, यहाँ भी देखो जब हर एक टर्म को जोड़ोगे तो सेम आएगा। तो अगर यहाँ और ध्यान से देखो इसे क्या कितने बार ये है, तो an प्लस a कितना बार होगा, तो बोलोगे सर कितने n टर्म है टोटल, n से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ से आप 2s का ये वैल्यू निकाल लिया, यानी यहाँ से s का अगर आप वैल्यू निकालना है तो आपको क्या मिलेगा an प्लस a इंटू n और डिवाइडेड बाई 2।